मंडल के मंडल महामंत्री हर्ष द्विवेदी जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में युवाओं में क्या कुछ उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या कुछ उत्साह है और युवा किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ। जैसा कि आज आप जहाँ उपस्थित है प्रेक्षागृह में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सूर्या जी का आगमन, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रपति द्विवेदी जी का आगमन हुआ था। इन लोगों के उद्बोधन से आज युवाओं में ऊर्जा का संचार हुआ, अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार। यह युवा इस युवाओं के दम पे हम निश्चित तौर पर 350 पार करने जा रहे हैं। अभी इसके पहले जो हम जीते थे 2017 में सीटें थी, इस बार 350 से अधिक सीटें जीत करके हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पर इस बार सरकार बनाएंगे और बेहतर तरीके से सरकार बनाएंगे। बेहतर तरीके से सरकार बनाएंगे, 300 350 पार भी। लेकिन देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाने वाला गोरखपुर, इसी गोरखपुर जिले में 2 दिन पहले अखिलेश यादव आते हैं अपनी विजय रथ यात्रा को। उस विजय यात्रा में हमने देखा लाखों की संख्या में भीड़ आती है और लगभग 6 से 7 घंटे तक कुशीनगर का मार्ग जाम हो जाता है। आप सभी लोग आ जाइए। मार्ग जाम हो जाता है और मतलब गाड़ियाँ निकल नहीं पाती, इतनी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता। तो क्या लगता है किस हद तक वो टक्कर आपकी, वो भीड़ और वो कार्यकर्ता, वो समाजवादी पार्टी आप लोगों को और इस योगी आदित्यनाथ के घर में किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है? टक्कर है ही नहीं, बिल्कुल टक्कर नहीं है। और प्रचार करने का अधिकार सभी पार्टियों को है, सभी दलों को। हम भी प्रचार करते हैं, हम भी आजमगढ़ जाते हैं, मैनपुरी जाते हैं, इटावा जाते हैं, वो गोरखपुर है, स्वागत है। लेकिन टक्कर की बात है तो कहीं टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 350 सीट पर ला करके एक बार पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। हमने जो कार्य किया है उस कार्य के दम पे अपना वोट मांग रहे हैं और उसमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे कामों को देख रही है। एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखी है, भतीजावाद, परिवारवाद से मुक्ति भी देखी है। तो निश्चित तौर पे जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और 2022 में % बहुमत का काम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2022 में बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल ये ले रहे हैं सर, हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं और हम उत्कर्ष पत्रिका की टीम मतलब कई जिलों में, कई क्षेत्रों में घूम रही है और चुनावी जो सफर को कवर कर रही है, हमने देखा अधिकांश क्षेत्रों में जो मुख्य मुद्दा इस चुनाव में होने वाला है वो नागरिक ये बता रहे हैं कि मुख्य मुद्दा इस चुनाव में ये हो रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुख्य मुद्दे हैं। क्या लगता है इस चुनाव में किस हद तक महंगाई मुख्य मुद्दा बनेगी और महंगाई के कारण आप लोगों की मतलब सीटों पर असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, मैं बताते चलूँ आपको। अन्न धन योजना के तहत अभी पिछले फरवरी मार्च से अभी तक, और अभी इसको बढ़ा दिया गया फिर मार्च तक, एक बार महीने में सबको फ्री राशन दिया जा रहा है ताकि हमारे गरीब भाई बहन भूखे ना रहें। और राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन वही लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए राशन दे दिए लेकिन सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल इतना महंगा कर दिए भाई, सिर्फ राशन से काम नहीं चल पाएगा, कहीं कहीं उसमें सरसों का तेल भी लगेगा, अन्य संसाधन। इसी दर्द को, जनता के इसी दर्द को हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने समझा है और आगे नवंबर के महीने से, दिसंबर के महीने से सरसों का तेल 1 केजी चीनी, दाल, ये सारी व्यवस्था दी जा रही है। हम लोग डिपोजिट बना रहे हैं जिस तरीके से, भव्य तरीके से। हम अपने धर्म के साथ साथ जनता की बुनियादी चीज़ों को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। हम विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना अभी परसों के दिन में आजमगढ़ में हुई है। 7 8 विश्वविद्यालयों की स्थापना पिछले 4 महीनों के अंदर देख लिया जाए। गोरखपुर में भी आयुष विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, तमाम जगहों पे विश्वविद्यालय के स्थान। हम शिक्षा पे भी जोर दे रहे हैं, हम खेल पे जोर दे रहे हैं, खेल विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हम सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन जगह जगह करा रहे हैं। हम जनता को आपदा राहत, बाढ़ आई थी, बाढ़ में आपदा राहत दे रहे हैं, सबको राहत देने का लगातार कार्य कर रहे हैं। यह कार्य है हमारे, हम कार्य को अपनी वोट मांग रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता इसको पसंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, जो युवा मोर्चा है, जो युवाओं की टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसके क्या कुछ रोल होने वाले हैं? पहले तो बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 350 पार का जो आंकड़ा है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पार कराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को करना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को करना है, लेकिन इसी योगी जी के शहर में, इसी भाजपा की जो मजबूत गढ़ कहा जाता है, इसी गोरखपुर में 2 दिन पहले अखिलेश जी आते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ उनके साथ आती है। विजय यात्रा निकालते हैं, हम कुशीनगर होते हुए जाते हैं। हमने देखा हमारी पूरी टीम ने उस यात्रा को भी कवर की, तो इतनी संख्या में भीड़ मिलती है कि 6 से 7 घंटे की मतलब पूरा सड़क जाम हो जाता है।
क्या लगता है योगी जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की सर तक टक्कर दे पाएगी? समाजवादी पार्टी कहीं भी पूरे गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक टक्कर नहीं देने का काम कर रही है। रही बात भीड़ की, तो हमारे यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज गोरखपुर में आए हैं। मुझे लगता है कि सुबह 10 बजे से लेके ही और अब तक शहर जाम है, तो ये कोई विषय नहीं है। अखिलेश यादव बाई रोड आते हैं, रोड शो का स्वरूप देते हैं, इस नाते सड़कों पे जाम लगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब रोड शो करते हैं तो शहर ही नहीं बल्कि अगल बगल की जनपद पूरे जाम से भीड़ भाड़ से भर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को आप देख सकते हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की रैली हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली हो, चाहे हमारे गृह मंत्री की रैली हो, हम लोग लाखों में रैलियाँ करते हैं, लाखों में रैलियाँ होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में पुनः बनाने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान इस बात के लिए संकल्प अपने अपने मन में इस बात के लिए संकल्प कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना। कितनी सीटों की उम्मीद है इस चुनाव? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने नारा दिया है अब की बार 350 पार, तो हम लोगों ने 350 सीट का जो आंकड़ा लिया है उस आंकड़े को हम तब पार करेंगे, क्योंकि हम तब 325 सीट 2017 में जीते थे। इस बार हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे। भैया योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने ये भी बताया कि अखिलेश यादव कहीं नहीं टक्कर में, और 2022 में हम फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव का जो रिजल्ट आता है उसमें किसकी जीत होती है, कौन सरकार बनाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है वैभव सिंह और कैमरा संभाल रहे हैं सतीश।